मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, कोई ना कोई ज़रूरी टिप्स आपको उसमें ज़रूर मिलेगा। जैसे कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, आप उसमें देखिएगा, जिसके सूट का जैसे आप ऐसे सूट पहने हो और बार बार ऐसे आ जाता है, बार बार पीछे करना पड़ता है, उस कपड़े को कैसे काटना चाहिए वो कल मैंने आपको दिखाया था सिंपल सूट में। और अभी मैं आपको ऐसा सूट दिखाऊंगी जो कश्मीरी सूट होते हैं ना, उनमें देखो आप ऐसे करके ये ऐसे गला बना होता है, ये इसी में पूरा थान का कपड़ा होता है। ये देखो, ये पूरा थान का कपड़ा होता है। तो इसको कैसे कटिंग करना चाहिए, इसको देखो कटिंग कैसे करना चाहिए। पहले मैं यहाँ से ये जो ब्लाउज है ना, अब आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ। अब देखो 2 बॉर्डर वो है नीचे, तो एक बॉर्डर की ना मैं कटिंग कर दूँगी, जिसको मैं बाजू पे लगाऊंगी। अगर यहाँ गला नहीं बना होता, 2 बॉर्डर होते, तो बाजू पे वी शेप दे के उसमें बॉर्डर को प्लेस कर देती। तो इस तरह से आप जो कपड़े होते हैं, आप देखो इसमें क्या है, क्रीम कपड़े का आगे ये बना हुआ है, क्रीम कपड़ा है ना, क्रीम कपड़े का ये बॉर्डर बना हुआ है। अगर कस्टमर कहती तो इसमें मैं क्रीम कलर की पाइपिंग लगा देती, लेकिन अब इसमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गले में देखो आउटलाइन खुद ही बनी हुई है। तो अब पहले क्या करूँगी, सबसे पहले आगे का पल्ला निकाल लूँगी, जितनी भी कस्टमर को लंबाई चाहिए। अच्छा, आप लोग हमेशा ये पूछते हो कि लूजिंग कहाँ देनी चाहिए, फुल ब्रेस्ट में या अपर चेस्ट में। तो अपर चेस्ट में लूजिंग देते हैं, फुल ब्रेस्ट में तो लूजिंग देते ही नहीं है कभी, ना तो सूट में देते हैं ना ब्लाउज में देते हैं। अपर चेस्ट में लूजिंग हमेशा देते हैं, चाहे वो ब्लाउज हो और चाहे आपका सूट हो। अपर चेस्ट में लूजिंग दे करके चेस्ट के बराबर उसको किया जाता है। तो अब देखो, जैसे इसकी नाप क्या थी, इसका अपर चेस्ट था, क्योंकि लूजिंग देने के बाद ना मैं ये स्लिप बना चुकी हूँ, तो मैं आपको लूजिंग यहाँ से बताती हूँ। देखो इसका अपर चेस्ट कितना है, 34, और फुल चेस्ट कितना है, 36। तो 34, 35, 36, 2 ही इंच का फ़र्क आ रहा है। होना कितना चाहिए, कम से कम, अगर ये ब्लाउज होता तो ठीक था, 34 और 36, 36 पर ही मैं इसका ब्लाउज बना देती। अगर 34 और 34 होता तो भी 36 करके ब्लाउज बनाती, 2 इंच की लूजिंग देती तब भी। अब यहाँ ब्लाउज बनाती तो ठीक था, 36 था, लेकिन चेस्ट और अपर चेस्ट अगर बराबर हो तो 2 इंच की लूजिंग देना ज़रूरी है ब्लाउज में, और सूट में 3 इंच की लूजिंग देते हैं अपर चेस्ट में। कुसुम, ज्योति, अनिल, जो उन दोनों ने पूछा था लूजिंग कहाँ दी जाती है, तो उनका मैं इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। रिकमेंडेड वीडियो है, रिक्वेस्ट किया हुआ है, तब बता रही हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पे 34 और 36 है, तो क्योंकि ये सूट बना रही हूँ तो यहाँ मैं 3 इंच की लूजिंग दूंगी, तो 34 की बजाय 34, 35, 36, 37 कर लूँगी। तो ये जो मैंने नाप लिखा है ना, लूजिंग दे के लिख लिया है, देखो ये लूजिंग दे के रखा है, आपको दिख रहा होगा ना 37। ये देखो ये कैसे दिखाई जाती है, आप लोग मुझे कभी कमेंट्स में बताना कैसे दिखाई जाती है, तो मैं आपको दिखाऊँ, पता नहीं चलता मुझे कैसे दिखाई जाएगी। तो ये 37 मैंने यहाँ पे लूजिंग दे के 3 इंच कर लिया। अगर कोई कहता कि मैं लूज़ सूट पहनूंगी तो इसमें क्या करती, 4 इंच कर देती, 3 इंच की लूजिंग की बजाय 4 इंच की लूजिंग दे देती अपर चेस्ट में। लेकिन फुल चेस्ट को देखना ज़रूरी है। अगर फुल चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग पहले से है, 3 इंच की लूजिंग पहले से है, तो हमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही लूज़ है, हम उसमें लूजिंग क्या देंगे। तो इसलिए लूजिंग भी देने का तरीका होता है, उस तरीक़ों को आप ध्यान में रखिए। तो अब मैं आपको इस सूट की कटिंग दिखाऊंगी। जरा इसको ठीक कर लूँ, अब आप देख सकते हो। देखो अब आपको पूरा सूट ये दिखाई दे रहा है ना, पूरा सूट आपको दिखाई देगा, जब मैं कटिंग करूँगी ना पूरा सूट आपको दिखाई देगा। तो मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ, नहीं तो कैमरे ही इतनी बार क्या होता है, कैमरा गिर जाता है। अब देखो जैसे ये है, अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये 20 सेंटर देखूँगी। इसका 20 सेंटर को कैसे देखना है, ये देखो आप यहाँ से 20 सेंटर कैसे देखूँगी, यहाँ से आप ध्यान देना। पूरा सूट दिख रहा है ना आपको, देखो पूरा सूट आपको दिख रहा है। यहाँ से सेंटर से देखो, इसका सेंटर कैसे निकालूंगी मैं, यहाँ से ये इतना सेंटर है, कितना है, 6.5 से 1 सूट ज़्यादा है, तो ये इसका क्या निकल आया, सेंटर। ये इसका सेंटर निकल आया, ये सेंटर निकल गया, यहाँ से सेंटर निकल गया। अब इस सेंटर से ये वाला सेंटर मैच कर जाएगा, यहाँ से ये आ गए, यहाँ से ये आ गए, ठीक है। अब देखो आप, ये वाला फूल हमारा सेंटर में कहाँ से आएगा, सेंटर आपको दिखा रही हूँ कि सेंटर कैसे निकालना चाहिए।
तो यहाँ से ये फूल हमारा सेंटर में जा रहा है, तो ये सेंटर हमने बना लिया। अब सेंटर बनाने के बाद में यहाँ पे क्या है, मैं कुटका लगा लूँगी। देखो यहाँ पे ये चुटका लगा लूँगी, ये रहा। और इसकी लंबाई कितनी है 43, तो इसकी लंबाई, इसको का गला कितना है, गला इसका 7 है, तो ये 7 गला ठीक आ जाएगा, क्योंकि 7.5 है तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे आधा इंच सिलने में चला जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी निकालनी है मेरे को 43, तो 43 लंबाई की बजाय इसकी कितनी आ रही है, इसकी लंबाई आ रही है 45। तो यहाँ से जो 2 बॉर्डर होते हैं ना, मैं एक बॉर्डर हटा दूँगी इसका, इसकी लंबाई रखूँगी 41.5। देखो आप, अब यहाँ से क्या करेक्शन करूँगी, ये यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये बॉर्डर मैं कट कर दूँगी और इस बॉर्डर को बाजू पे लगाऊंगी मैं। देखो ये मैंने निकाले यहाँ से बॉर्डर, ये सिलाई का मार्जिन छोड़ा है मैंने यहाँ से। ये देखो आप, इस बॉर्डर में यहाँ से लाइन है तो सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, यहाँ पे कपड़ा लगा के पीछे मोड़ देंगे अब। और अब ये वाला जो बॉर्डर बचा मेरे पास, ये मैं बाजू पे लगाऊंगी। ये जो बॉर्डर बचेगा ना, इसको मैं बाजू पे लगाऊंगी। तो ये मार्जिन देके काटूंगी जिससे कि बाजू के ऊपर सही से लग जाए। बाजू के ऊपर लगाऊंगी इसको, तो इसके सूट का ग्रेस बढ़ जाएगा। ये बाजू के ऊपर लगाऊंगी, ये हटा लिया मैंने। अब इसको मैंने ये सेंटर बनाया था, आप देखो ये सेंटर बनाया था ना मैंने, यहाँ पर भी एक नॉच लगा लूँगी। ये देखो ये लगा लिया। अब इसको यहाँ से पकड़ूंगी और इसको यहाँ से पकड़ूंगी, जहाँ से मैंने ये सेंटर बनाया था। देखो ये सेंटर बना रखा है मैंने, ये सेंटर बन गया मेरा, ये पूरा सेंटर बन गया यहाँ से। ये देखो आप, ये मेरा सेंटर बन गया। अब यहाँ से मैं आयरन करूँगी। पहले मैं इसके गले को मिलाऊंगी। ये देखो गला यहाँ से मिला लिया मैंने। अब यहाँ से गला कितना होना चाहिए इसका, मैं हमेशा गला कितना रखती हूँ 3.25। देखो यहाँ से इसका गला 3.25, ये गला रखा 3.25, तो यहाँ से कितना ज़्यादा है, आधा इंच। तो यहाँ से मैं आधा इंच, ये देखो यहाँ से मैं आधा इंच में, ये जो आधा इंच है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस, आपको दिख रहा है, देखो देखो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ये आधा इंच, यहाँ से आधा इंच ये मैं प्लेट डाल दूंगी। ये देखो आप, यहाँ से आधा इंच मैंने प्लेट डाल दी। प्लेट डालने के बाद इसको यहाँ से आयरन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ से मेरे को कम करना है। ये मैंने यहाँ पर प्लेट डाल ली। प्लेट डाल के अब इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब इस कपड़े को यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये लाइन सीधी कर लेंगे। ये लाइन सीधी कर ली और यहाँ पर मैंने बना लिया। यहाँ पे ये सीधी लाइन करके यहाँ पर ये मैंने ये गला बना रखा है इसका। तो आपको गले के पास में ला के दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये गला बना लिया। ये आधे इंच की प्लेट, ये ज़्यादा बड़ा था, 3.25 इंच गला रखना है, यानी 5.5 इंच की मेरे को ब्रॉडिंग देनी है, जिससे गला कंधे ना उतरे। देखो इसके गले में एक ये शेप भी आ रहा है, जिससे गला भागेगा। तो इसको मैंने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये नाप के और यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी। ये प्लेट लगा दी, हमारी प्लेट लग गई, ये प्लेट लग गई हमारी। और यहाँ से मैंने इस कपड़े को खींच के ये सीधा कर लिया। अब इसको बैक करने कितना चाहिए था, 5। इसकी देखो, ये मैं आपको साथ के साथ इसकी ये भी दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे इसको बैक का गला कितना चाहिए, 5 चाहिए। नेक इसको 5 चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ से मैंने इस तरह से आपको पूरा सूट ही दिखाया कि किस तरह से मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ से मैंने इसकी नापा था, तो इसको गला कितना चाहिए, 7। देखो ये 7.5 है, ये यहाँ से आधा इंच सिलने में चला जाएगा, तो इसका गला बिल्कुल प्रॉपर आएगा। अब देखो यहाँ से इसकी लंबाई नापूंगी तो कितनी आ रही है, 42, और इसने क्या कहा था, 43। तो नीचे पाइपिंग लगा दूंगी। जो नीचे मोड़ूंगी ना, तो मैं ग्रीन कलर की पाइपिंग से आधा इंच इसको बढ़ा दूंगी।
तो अब यहाँ पर कितना आएगा इसका चेस्ट है 37, तो इसका शोल्डर्स कितना था 15, 15 में से कितना होगा 7.5, 7.5 ना रख करके मैं रखूँगी 7, क्योंकि गला है 5, क्योंकि 2.5 इंच ऊपर है, ये आर्म होल से गला 2.5 इंच ऊपर आता है। ये 7 रखा और ये रखूँगी मैं 7.5, बिल्कुल कंफर्ट जोन में सूट बनना चाहिए, बिल्कुल कंफर्ट। ये रखा देखो मैंने 7, पहले मैं आपको ऊपर का ही दिखाऊंगी फिर नीचे जाऊंगी। 7 रखा, यहाँ कितना था 7, यहाँ कितना है 7, और आधा इंच, ये आधा इंच ही अंदर आती हूँ मैं, तो मैं आधा इंच ही अंदर आऊंगी। ये देखो आप, ये आधा इंच अंदर आए, आधा इंच अंदर आ गए। और यहाँ से जब हम आगे, यहाँ कितना आया था हमारा 37, 9 चौक 36 और एक ये 37, और यहाँ से मैं कितने देखो ये कितना होता है 2 होता है, 2 सवा 2 जितना भी आए उतने ही ऊपर यहाँ जाना होता है। अब यहाँ पे कितना 2.5 इंच, 2.25 इंच के आसपास मैं यहाँ ऊपर जाऊँगी। मैं हाफ हाफ नहीं करती हूँ गाइस, देखो ये अगर हाफ हाफ करूँगी मैं तो ये 7.5 है, 7.5 कहाँ आएगा, आधा यहाँ आएगा, आधा यहाँ आएगा। तो यहाँ से मैं 2.5 रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से चौक सीधी ही चलती है, यहीं से टर्न लेती है। जब हम यहाँ पे आर्म होल का घेरा लगाते हैं तो हमारी चौक आधा इंच नीचे से ही टर्न लेती है, तो मैं 2.5 रखती हूँ यहाँ पर। अब देखो अब इसको देखो डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आर्म होल और इसका फिगर बिल्कुल ठीक है, इसके आर्म होल घुसे हुए नहीं है कि हमको उठाना पड़े। तो इसको देखो मैंने डाउन ही नहीं करा, इसको मैंने यहाँ से सीधा रखा है 2.5 इंच। अब इससे भी नीचे कहाँ जाते हैं, जब आगे का लगाते हैं तो इससे भी आधा इंच नीचे जाते हैं, जो ये निशान है इससे भी आधा इंच नीचे जाके आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और यहाँ से क्या करना चाहिए हमको 1 इंच, या मैं तो खैर आधा इंच 1.25 इंच ही रखती हूँ, जिसका किसी किसी का जब बड़ा साइज़ होता है तो यहाँ पर हमको 1 इंच रखना पड़ता है। अब इसका छोटा साइज़ है तो आधा इंच रखा है, और बैक वाला देखो कितना है 1 इंच अपने आप ही आएगा। अगर आपने सही निशान लगाया है तो आपका ये 1 इंच ही आएगा। देखो ये 1.25 इंच रखती हूँ, देखो आप ये 1.25 इंच है, ये 1.25 इंच ही है, क्योंकि इसका फ्रंट कितना है 14, इसका फ्रंट था 14 और बैक है 15, तो देखो ये आ गया 7 दूनी 14 और ये सिलाई में चला जाएगा। बैक का कितना आएगा 15, तो 15 और 8 आया तो आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे रिंकल्स आने की संभावना ख़त्म हो गई। अगर यहाँ पे ये सही नहीं आएगा तब आपको रिंकल्स और इसके आर्म होल कितने 16, अभी आप देखना मैंने ये 7 लिया है, ये 7.5 लिया है, ये 7 लिया है और आधा इंच अंदर है। अभी देखिएगा आप इसके आर्म होल बिल्कुल सही आएंगे। ये आ गया 2.25, 2.25 से ये आधा इंच नीचे डाउन जाएगा। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पीछे इसमें मार्जिन नहीं दूंगी, जैसे पीछे झुका देते हैं वो बिल्कुल नहीं दूंगी। अब ये देखो देखो ये आ गया, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। देखो आधा इंच ये डाउन कर दिया और आधा इंच क्या होगा ये सिलने में जाएगा, ठीक है, सिलेगा ना। यहाँ से जब कंधे जुड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा आपस में। अब इसके आर्म होल कितने आए 16, देखो यहाँ से तो ये जो यहाँ से यहाँ पे बाजू चढ़ेगी ना, यहाँ से बाजू चढ़ेगी आधा इंच के आसपास बाजू चढ़ेगी, तो आधा इंच मैं इसका टेप दूर रखूँगी। देखो आप 8 आ रहा है, आप बोलते हो ना आप नाप के दिखाया करो, देखो 8 आया, यहाँ ऊपर मैंने सिलाई का छोड़ रखा है, 8 आया, दोबारा से 8 को रखा और दोबारा से 8 को रखा और फिर देखो ये चढ़ाऊँगी मैं, देखो बिल्कुल जितना यहाँ पे 16 आया है पूरा 16 आएगा, क्योंकि बैक के आर्म होल नापे जाते हैं, आगे के नापने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे की हमको पीछे का आर्म होल नापना चाहिए बस। ये देखो 8 आ गया, 1 सूच ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ से गला छोटा होता है ना, बैक से छोटा होता है तो यहाँ से छोटा होता है, तो ये चीज़ हमारी सही आनी चाहिए। अब कितना था इसका, यहाँ से देखो ये कितना है इसका चेस्ट कितना था 37 था। आप देखो यहाँ से 9 और ये 9 चौक 36 और 37 और 37.5, यानी कि ये कहीं से ना झोल आएगा और ना तो इसमें झोल आएगा, ना ये कहीं से खींचेगा। जितना हमारा यहाँ चेस्ट होता है, ये देखो ये कितना है 37 आया ना, 9.25। देखो यहाँ से भी ये 9.25 के बजाय 9.5 आ रहा है।
9.5 आ रहा है तब भी ये बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि ज़रा सा यहाँ पे कंधे जब चढ़ेंगे तो यहाँ से भी चढ़ेगा, तो यहाँ से भी चढ़ेगा, तो कितना आएगा देखो, बिल्कुल पूरा जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ आएगा। छोटे कॉलर में हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे ज़्यादा हो जाए आधा इंच 0.25 ऐसे नापने में आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो वही खिंचाव मारेगा, वही वो ऐसे बाहें नहीं चला पाएगी। तो आपका ये हो गया। ये ज़्यादा लंबी लड़की नहीं है, इसका ब्लाउज बनता है 14, तो कितने रखूँगी मैं 14.5 और इसके वो कितने पे रखूँगी 21 पर। इसकी हाइट कम है, इसके हिप देखो। अब आपको यहाँ से पूरा दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, इसके ब्लाउज 14 इंच के बनते हैं। ब्लाउज का हमेशा अगर आपका परमानेंट कस्टमर है तो ध्यान रखिएगा, ब्लाउज इसका बनता है 14 इंच का, तो 14.5 रखूँगी, आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब देखो यहाँ पे 21.5 नहीं रखा क्योंकि लंबी नहीं है लेडीज़, तो इसका 21 पे रखा है। अब 21 पे रख करके देखो, अब इसकी कमर कितनी थी, कमर थी इसकी 27, इसकी कमर थी 26, तो 3 इंच की लूजिंग दी है मैंने। इसकी कमर कितनी रखूँगी 29, 7 चौक 28 और एक ये 29। आप देखो कितनी। अब इसमें मैं क्या करेक्शन करूँगी आप ये भी देखना। अब यहाँ पे हो गया कितना, हो गया 29, 7 चौक 28 और एक ये 29 इसकी कमर है। यहाँ पे क्या करेक्शन करूँगी देखिएगा। अब इसका चेस्ट कितना आ रहा था 36 आ रहा था, तो यहाँ पे ये 36 है। 3 इंच नीचे पर 9 चौक 36, देखो 3 इंच नीचे पर इसका चेस्ट कितना आता है 36। इसका चेस्ट कितना आता है जो मैंने लूजिंग देने के बाद 37 किया है 36। यहाँ पे इसका चेस्ट है, यहाँ देखो कमर कितनी घुस गई है। अब हिप देखो कितना, ये 37 था, तो इसमें हिप की 2 इंच की लूजिंग देके सही नाप निकाल लूँगी। 39, 7 चौक 9 चौक 36, 37, 38 और एक ये 39। सबों में 3 इंच देती हूँ। जैसे आपका चेस्ट था 36, तो 37, 38 और 39, यानी कि जो इसका फुल चेस्ट था उसके हिसाब से लूजिंग दूंगी। इसका 36 था, 37, 38 और 39, 3 इंच की लूजिंग दी है। देखो 36, 9 चौक 36, 37, 38, 39। जो इसका ओरिजिनल चेस्ट था, फुल चेस्ट था, उसमें मैंने 3 इंच की लूजिंग देके यहाँ 39 रखा है। यहाँ 39 रखा है, तो नीचे कितनी कर दूंगी 10.25, आधा इंच बढ़ा दूंगी। नीचे इसके 10.25 कर दूंगी, यहाँ पर 10.25 और यहाँ पर 10.25। यहाँ पर इसके ये एक बहुत टिपिकल सूट है, आप देखिएगा। अब यहाँ से मैं अगर इसकी कमर को आधा इंच 2 इंच बढ़ा दूँ तो 5 इंच की लूजिंग हो जाएगी। तो इसको यहाँ से यहाँ पर ये चीज़ करके खिंचाव आएगा इसके सूट में। तो यहाँ क्या कर दूँगी, कमर में ज़्यादा लूजिंग देके बाद में इसका करेक्शन करूँगी। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसको पहले देखो इसका शेप बनाऊँगी। इसका शेप सुंदर, ये चीज़ कहाँ पर आती है, ये चीज़ देखो इसके यहाँ पर, यहाँ से आधा इंच बढ़ाऊँगी तो ये देखो ये आया इसका शेप। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखा रही हूँ कि आपके साथ कभी आए तो देखो कितना आगे बढ़ गया, ये आधा इंच आगे बढ़ गया अच्छा शेप देने के लिए। ये देखो कितना इंच आगे बढ़ गया, आधा इंच, यहाँ से इस शेप को कवर करने के लिए, यहाँ से इस शेप को कवर करने के लिए। अब इसको क्या करूँगी, इससे मिला दूँगी जो मेरा ऊपर वाला शेप था, जो यहाँ से मैंने 37 रखा है। देखो आप इसका शेप सुंदर दूँगी। अभी आगे भी आपको बताती हूँ इसमें मैं क्या करूँगी। ये देखो यहाँ पर ये कितना बढ़ गया, आधा इंच। तो यानी इस सूट को बैक में प्लेट देने की ज़रूरत है। यानी कि गाइस इस सूट को देखो, गाइस इस सूट में जो मैंने कमर में देखा ना कि कमर इतने अंदर जा रही है, जब अंदर कमर घुसती है किसी भी नाप लेने के लूजिंग देने के बाद भी, तो इसके मतलब क्या होता है, हमें बैक में प्लेट लगाने की ज़रूरत है। अगर हम बैक में प्लेट नहीं लगाएंगे तो इस सूट की फिटिंग नहीं आएगी। तो इसलिए इसके बैक में प्लेट लगानी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको इसकी कटिंग दिखाई, इसलिए आपको इसकी देखो, ये अगर मैं यहाँ से लगा देती, या देखो आप क्या हालत होती, यहाँ से घुसता, यहाँ से जाता बाहर, ऐसे जाता ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं बैक में प्लेट दे दूँगी। यहाँ बैक में प्लेट, इस सूट में प्लेट की ज़रूरत है, इसमें प्लेट दूंगी। इसमें ये इसका चेस्ट कितना 37 और ये कितना हो गया 36 है 39, 39 हिप हो गया इसका 39।
और यहाँ पे मैंने, क्योंकि देखो आप बैक में बार बार कैमरा करना मुश्किल होता है, देखो यहाँ से 9 चौक 36 39 है ना, तो आधा इंच नीचे बढ़ा दूंगी। जो मैंने ये यहाँ पे लिया, ये मैंने आधा इंच बढ़ा दिया है। आधा इंच बढ़ाने के बाद ये मैं सीधा कर दूंगी। ये कर दिया मैंने, ये कर दिया सीधा। इसका भी ठीक से करेक्शन कर लूँ। आपने देखा होगा जब लेडीज सूट पहन के खड़ी होती है तो कमर में एक तरह की ज़्यादा सी प्लेटें आती हैं। यही हिसाब ब्लाउज में भी कई बार यहाँ पे प्लेटें आ जाती हैं, तो हमको यही करेक्शन करना पड़ता है। बैक में जो ब्लाउज होता है उसमें प्लेटें गहरी करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे कमर तो इसकी यहाँ पे आ रही थी 3 इंच लूजिंग देने के बाद, लेकिन अगर ये शेप लगाती मैं तो ये सूट की फिटिंग कभी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए जब जितना गैप मेरे शेप लगाने में आया यहाँ से, जब मैंने यहाँ से शेप लगाया अपना कि मेरा ये जो 36 वाला पॉइंट मेरे शेप में आ जाए, तो कहाँ यहाँ पर आता तो कैसा लगता सूट, बिल्कुल बेकार हो जाता। तो यहाँ से पहले मैंने क्या करा, सुंदर शेप लगाया कि ये वाला शेप पट्टी किस लिए होती है, शेप देखने के लिए होती है। तो शेप पट्टी से मैंने ये शेप अपना करेक्ट कर लिया और यहाँ से लगा दिया। अब इसका डिफरेंस देखा, आधा इंच आया है तो बैक में आधा इंच प्लेट डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने अपर चेस्ट और चेस्ट में अपर चेस्ट में लूजिंग देके 3 इंच इसको 37 करा था, क्योंकि अपर चेस्ट में इसका डिफरेंस 2 इंच का था। तो मैंने 3 इंच का डिफरेंस हमेशा होना चाहिए, अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। नहीं होता तो वो हम करेक्शन करते हैं। तो कैसे किया ये आपको दिखाया। और देखो ये 16 इंच के आर्महोल थे, ये 16 इंच का आर्महोल है और बिल्कुल परफेक्ट ये आर्महोल आया इसका। इसका आर्महोल बिल्कुल यहाँ से 16 इंच है, ये भी अभी आपको नाप के दिखाया मैंने। तो अब हम इस सूट की कटिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी पीछे का हिस्सा भी आपको काट के दिखाऊंगी। ये हो गया, झुका दिया मैंने इसको इधर से। इस सूट में 3 इंच की लूज है, इसको झुकाने की नीचे ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं सिलाई वाला बनाऊंगी तो यहाँ से भी मार्जिन कम कर दूंगी। ये मेरा फिटिंग का निशान, पहले मैं पीछे का काट लूंगी ना, फिर मैं आगे शेप दूंगी। अब इसमें मेरे को जो बैक में काटूंगी, बैक में तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं बैक में ये देखूं कि सीधा उल्टा है ना। ये देखो आप ऐसे कर लिया इसको, और इसका घेरा कितना है ये देख करके सूट की मार्जिन वो निकाल लूँगी। तो ये कितना रखा था मैंने, शायद 13 है, ये 12। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन लेके ही चलती हूँ, 12.5 कर दूँगी। ये रहा 12.5 और ये रहा 12.5। तो 12.5 और 12 को, ये रहा 12.5 और 12, ये उधर से मैं बाजू निकालूंगी। तो यहाँ से मैंने ये अपना सही कर लिया। देखो एक बार मैं सारा पूरा सूट नाप लूंगी कि मेरा 12.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12.5, 12.5 और ये 12.5। अब हम लेंथ कितनी चाहिए थी, हमको इस सूट के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा। देखो ये वाला सूट है, पहले इसको प्रेस कर लूँ।
अब देखो ये पीछे वाले सूट में मैं नीचे मोड़ने का मार्जिन दे दूंगी अपने आप से। ये आ गया आपका देखो पीछे के सूट का मार्जिन। अब इसकी लंबाई देखूंगी 42, 42.5, 42.5, यानी कि यहाँ पर आएगी इसकी लंबाई। ये हो गया। अब मैं शेप पट्टी से ही कैसे निशान उठाती हूँ ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं शेप पट्टी से ही निशान उठा लेती हूँ। पहले यहाँ पे मैं ये वाला निशान उठाऊंगी अपना, दूसरी तरफ निशान उठाना है। जो कारीगर है ना उसको आसानी रहती है सिलने में। देखो अब आप ये मैंने पूरे निशान उठा लिए। ये हो गई ये हो गई कमर, ये हो गया हिप और ये हो गया चेस्ट। अब देखो आप इसमें क्या है कि पीछे की ओर ये निशान नहीं उठ पाया। अच्छा ये बैक में चला गया। ये भी आप मेरे जैसे ही चेक कर लिया करो। ये निशान मुझे यहाँ लगाने चाहिए थे, ये कपड़ा नहीं उठा तो इसलिए ये निशान भी ऐसे हो गए। ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, देखो आप देखो यहाँ से मैं बोलती हूँ ना कि यहाँ से जो आपने हाफ हाफ करा था उसमें आधे इंच का डिफरेंस है। देखो इसमें नहीं है ना, यहाँ मैं बढ़ा दूंगी इसको। ये आधे इंच का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ से बाजू चढ़ती है ना, तो यहाँ से आपका आधा इंच का डिफरेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया। देखो यहाँ से मैंने ये जो कमर थी ना, कमर का निशान उठा रखा है। तो कमर इसकी अगर मैं डिवाइड करूँगी जैसे ब्लाउज में डिवाइड करते टेल से, तो 37 है, तो कितना आएगा 3.5 से 1 सूच ज़्यादा यहाँ पे इसके कमर का निशान आएगा। ये देखो ये आ गया। और इससे कितने ऊपर जाऊँगी, यहाँ पर कितना आया देखो आप, यहाँ पर कितना आया है 3.5 और 3.25, यहाँ पर 3.5 इंच ऊपर जाऊँगी। ये रहा 3.5 इंच ऊपर गए और इतना ही नीचे जाएंगे 3.5 से 1 सूच ज़्यादा। यहाँ पर जितना ये जो प्लेट होती है ना, ये भी सबके में सबके अकॉर्डिंग लगती है। जैसे यहाँ से जो लिया वही मैंने यहाँ से लिया, तो ये मेरा प्लेट का निशान है। तो ये निशान में क्या करूँगी, यहाँ पर भी उठा लूँगी, बैक साइड में भी उठा दूँगी। अब ये प्लेट कितनी गहरी लगानी चाहिए, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। ये देखो ये हो गई, और आधा इंच से ये गए और आधा इंच से ये गए। ठीक है, ये प्लेट आपकी हो गई। बैक की प्लेट जो मैंने कहा था, जब ये इसको प्लेट जब पता चलेगी इसकी प्लेट, जब हम निशान लगाते हैं ना, तब उस समय हमें पता चलता है कि कमर में प्लेट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जिसकी प्लेट में गड्ढा आ जाए उसी में बैक में प्लेट देते हैं। सारे सूटों में मैं बैक में प्लेट नहीं देती। और जिनका आर्म होल बहुत छोटा है, चेस्ट बहुत बड़ा है, तब मैं ये वाली साइड वाली प्लेट ज़रूर डालती हूँ। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए साइड की नहीं डलेगी, बैक की डलेगी। बैक में बहुत आ गया। जैसे बैक का देखा कि मैंने प्लेट डलनी ज़रूरी है, ऐसे में मेरे को यहाँ आर्म होल पे, अगर इसका आर्म होल 16 होता और इसके चेस्ट होते 40, तो इसके मतलब इसका आर्म होल निकल रहा है 18 हमारी कटिंग के हिसाब से, और उसका आर्म होल है 16। तब क्या करती हूँ, तब ये प्लेट ऐसे करके तब ये प्लेट डाली जाती है यहाँ की।
तो आपने इस तरह से सूट की, और बाजू की कटिंग आपको मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो देखो, जब अब इसकी जब बाजू काटूंगी उसमें भी आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कैसे मैं बाजू काटूंगी। अब देखो, जब इसकी ये बाजू काटूंगी मैं, ये उल्टा है यहाँ पर, ये जैसे मान लीजिए इसकी बाजू मैंने, अब इसका जो मैंने जो कैप हाइट थी वो मेरी कितनी निकली थी, 3.5 से 1 सूट ज़्यादा। अब इसमें आधा इंच और प्लस करेंगे क्योंकि लंबी बाजू है। अब यहाँ पे कितना है, इसका 37 है, 5 सत्ते 35, 36 और 1 से 37, ये इसका चेस्ट है, 37 पे निकला। तो ये 37 पे निकला। अब आप देखिएगा कि आपको क्या बताना चाहती हूँ। 37 पे निकला, 37 का आधा कितना हुआ, ये देखो, इसका आधा कितना हुआ, ये हुआ। फिर इसका भी आधा करा, कितना हुआ, ये हुआ, आधा हो गया ना यहाँ से। और यहाँ से यहाँ से भी आधा कर लेंगे। ये सारे मैंने आधे 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 कर लिए। तो आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ से, ये जो यहाँ से मैं कहती हूँ कि हमेशा कितना रखना चाहिए, यहाँ से किसी में 1.5, किसी में 2, किसी में 1.25, ऐसे सब आपको बताते हैं ना। तो आप मिडिल पॉइंट निकाल के फिर उसका मिडिल कर लीजिए, उसके मिडिल से ये हाइट हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से अब जो भी ये बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन है, इसको भी हम आधा कर लेंगे। ये देखो, सबों को आधा, आधे पे निशान लगा लेंगे। ये निशान सबों पे आधा लगा लिया आपने। अब जब आधा निकाल दिया तो अब आपको ये देखो, ये पता रहेगा कि मेरी प्लेट यहाँ तक आएगी ना। और यहाँ से कितना जाना है आपको, यहाँ से आधा इंच कह रही हूँ ना, आधा इंच। ये देखो, आधा इंच के आसपास ये आप आ गए। अब आधा इंच के बाद आपने देखो घुमा दिया। बहुत आसान कटिंग आपको अब बताओ। ये नीचे नहीं जाना चाहिए, सॉरी, ये जो मेरा नीचे चला गया ना, क्योंकि मैंने सूट में भी डाउन नहीं करा है। जो सूट था ना, सूट में आपने ध्यान दिया था ना कि मैं कह रही थी इस वाले सूट में मैं डाउन नहीं करूँगी, तो देखो ये डाउन नहीं करा मैंने। अभी आपको रफली आइडिया बताया कि देखो आप ऐसे करके बाजू की कटिंग कर सकते हो। अभी मैंने नापा नहीं है, शायद हो सकता है कि मेरी 17 इंच की बाजू निकल आए इसमें, 16, 17, ये लीजिए मेरी 17 इंच की बाजू की कटिंग पूरी आपको दिखाई दी। ये देखो, यहाँ से पूरा आ गया मेरा बाजू का नाप। ये देखो, ये मैंने बाजू की पूरी नाप मेरी आ गई इसमें। तो ये मैं कहती कि एक बार मैं ज़रा ठीक से बिछा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो मेरी बाजू की नाप यहाँ से पूरी अच्छे से निकल जाएगी, क्योंकि मेरे को इसमें बाजू में क्या बनाना है, बॉर्डर। ये देखो आप, ये आ गई मेरी पूरे बाजू की नाप निकल आई। यहाँ से मेरी बाजू की नाप पूरी की पूरी अच्छे से निकली है। ये देखो कितना था, 5 सत्ते 35, 36 37, 7.5, ये 7.5 और आधा इंच यहाँ से मैं अंदर आती हूँ। और यहाँ पे बताया आपको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ से मेरा कितना होना चाहिए था, 3.5 था ना, तो यहाँ से कितना होना चाहिए, ये 3.5 और 1 पॉइंट था, तो आधा इंच हमको नीचे जाना था। अब मैं पूरी बाजू ही आपको काट के दिखा देती हूँ। बस यहाँ से ये नीचे जाना है यहाँ से ये निशान आ गया, ये निशान मेरा यहाँ से आ जाएगा। तो अब आप देखो, ये रही बाजू की कटिंग। यहाँ से मैं नीचे गई और यहाँ से मैं नीचे जाके अपनी यहाँ से भी मैं सीधा काटूंगी, क्योंकि मैंने वहां पे क्या कर रखा है, सीधा कर रखा है। ये देखो यहाँ आ गई और इसकी मोहरी कितनी है, 9 9, इसकी मोहरी है 9। ये आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ अभी। ये हो गई बाजू। अब देखो यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से चढ़ती है ना बाजू, तो यहाँ से ये गोलाई लेती है, आर मोल के नीचे गोल घूमती है। तो यहाँ पे ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। आपको आधा इंच छोड़ दीजिए, 1.25 इंच छोड़ दीजिए, ये आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे ना, करेंगे तो बाजू में रिंकल्स आएंगे, बाजू उठाने में, हाथ उठाने में, करने में परेशानी आती है। तो देखो ये रही, मैंने आपको पूरी बाजू की कटिंग भी दिखा दी इसी सूट में। ये मेरी बाजू कट गई। इस तरह से आपको दोबारा भी कभी आप कहोगे तो दोबारा से बाजू काटनी बता दूंगी, क्योंकि बाजू बहुत हमारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब इन दोनों का, इसके बीच का मिडिल सेंटर ये था ना मेरा, तो यहाँ से आप देखो, मेरे को तो पता है कि मेरे को ये कपड़ा निकाल देना है। ये आप 0.75 निकालिएगा और इसी लाइन में जाके मिला दीजिए।
इस तरह से ये आपके सूट की कटिंग हो गई। उससे क्या करती हूँ मैं, यहाँ से ये मिला देती हूँ। ये हो गई हमारे सूट की कटिंग। तो आपको आज के सूट की कटिंग कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। आप मेरी वीडियो से सीखा करिए। अगर जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सिर्फ देखने के लिए देखते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सीखा करिए। सीख के बताइएगा कि आपके कस्टमर ने आपकी तारीफ़ करी कि नहीं करी। मेरी बाहों में बिल्कुल झोल नहीं आते, बिल्कुल रिंकल्स नहीं आते। तो मैं जैसे मैं काटती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो, अब मैं इसका पैंट कटिंग करूँगी। तो आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जब पंखे चल रहे होते हैं ना तो वीडियो नहीं बन पाती, आप तक मेरी वॉइस क्लियर नहीं जाती। तो इस समय इतनी गर्मी में पंखे बंद करके और तब मैं वीडियो बनाती हूँ पूरी लाइटें जला के, क्योंकि कारीगर जो होते हैं, जो मेरी सिलाई करते हैं ना, तब भी डिस्टर्ब होता है उनके आने से पहले या उनके जाने के बाद। या तो मैं सुबह वीडियो बनाती हूँ 11 बजे से पहले, या रात में जब भी बनाऊँगी 7 बजे के बाद बनाऊँगी। तो आप मेरा वेट किया कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आपके बहुत सारे जानने वाले लोग होंगे, उनसे आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करवा दिया कीजिए। थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय।